मेरे प्यारे भाई बहनों, महापुरुषों ने समझाया कि जैसे हम और आप कभी कभी अचानक शयन की अवस्था में जाते हैं तो आंख लग जाती है और उसी अवस्था में हम आपको स्वप्न की एक अवस्था आ जाती है। तो नाना प्रकार के उस समय हम नजारे देखते हैं और जब आंख खुलती है तो वहां पर कुछ नहीं होता है, हम अपने को चार पाई कर उपस्थित पाते हैं। तो ठीक इसी तरह महापुरुष समझाते हैं कि ये भाई मानव शरीर हमें आपको एक तो सपना ही, जैसा किसी को 100 साल 70 60 80 साल का एक सपना ही संतों ने बताया, और जब सत्य निकल जाता है इस शरीर से तो मेरे प्यारे भाई बहनों है कुछ भी नहीं। तो अब इस मानव शरीर को हम आपने पाया है, तो इसका एक उद्देश्य स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि मनुष्य जीवन मिला है तो परम पिता परमेश्वर की भक्ति करके और परमात्मा को प्राप्त करना। इस उद्देश्य लिए हमें आपको मानव शरीर मिला है। अब संसार में ऐसा कोई भाई बहन नहीं जिसे परमात्मा से मिलने की इच्छा न, और अपने अपने मन मर्जी के हिसाब से सारे भाई बहन भक्ति भी करते हैं। पर संत महापुरुष जब आए वो वाणी में बड़ा साफ कहा, इस सतगुरु बिन नामन कहिए और नाम बिना आइए। जब तक सतगुरु नहीं मिलता तब तक नाम नहीं मिलता, और जब तक नाम जीव को नहीं मिलता तब तक इस संसार से आना जाना हमारा आपका समाप्त नहीं होता है। अब सदगुरु पर मिलता है, कर्म हो इस सदगुरु मिला है। जब जीव के अनन्य जन्मों के पुण्य कर्मों का जब फल उदय हुआ करता है तब जीव को सदगुरु मिलता है, और जब सदगुरु मिलता है मेरे प्यारे भाई बहनों तब हमें नाम मिलता है। इसीलिए मानस में गोस्वामी जी ने साफ कहा है कि विनय गुरु भवनिधि तरहीन कोई, जो बिनते शंकर सब होई। गुरबाणी ने वही की, सिर्फ लपट और रूप बदला हुआ अक्षर कि मत कोई भोले सी भव संसार, वेद गुरु को ना उतर शिकार। आगे गोस्वामी जी महाराज ने इसी चीज को बड़ा खोल करके कहा कि जिस मन और मर्जी के हिसाब से अगर आज हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो यह असंभव है। क्यों? कहा कहूं मैं अकथ कहानी, और समझी परत नहीं जा तो बखानी। जो आत्मज्ञान है मन और बुद्धि से परे की चीज है, और जब तक कोई मिला हुआ महात्मा हमें आपको अपने जीवन में नहीं मिलता तब तक इस मन और माया के देश से आज तक कोई भी पार ही नहीं हुआ। तो संत समझाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि बड़ा सुंदर समय है, और हम आपको समर्थ गुरु की शरण भी मिली, नाम भी मिला है। थोड़ी मेरे प्यारे भाई बहनों, हजूर गोपाल सिंह जी महाराज अक्सर बड़ी छोटी अवस्था में जब शयन की अवस्था में जाते थे तो मन में विचार करते थे कि मैं परमात्मा से तो मिलना चाहता हूँ, पर परमात्मा के लिए कुछ किया तो है ही नहीं। और इसी ख्याल में वो बैठ जाया करते थे कि चारपाई पर, तो उसी ध्यान में सुवेरा हो जाता था। और हम आप गुरु से नाम तो मिला है, तो क्या कभी जीवन में ये हमारे आपके अंदर तर्क बनी है कि हम गुरु परमात्मा से मिलने तो चाहते हैं, क्या परमात्मा के लिए 24 घंटे में कुछ समय निकाला है? जैसे कोई रोजगार हो, कोई भी समझ लो भौतिक कार्य हो, जब तक आप दुनियावी कार्य में समय नहीं दे तो लाभ कहाँ मिले?
तो अभ्यास में भी अगर आप समय नहीं दोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों लाभ नहीं मिलेगा। तो अनेक संतों ने इसी तरह बयान किया है मेरे प्यारे भाई बहनों। कबीर साहब से एक भक्त ने पूछा कि भाई बताओ परमात्मा क्या रहता है। तो कबीर साहब ने मन में विचार किया, परमात्मा किसी खेत की मूली गाजर तो है जिसे मैं उठा के पकड़ा दूंगा। तो चलते जा रहे थे तो पत्थर का टुकड़ा लिया और अपने पैर के अंगूठे पर जिस समय प्रहार किया तो जैसे वो टुकड़ा पत्थर का लगता है तो मुंह से रुधिर खून की फुहारें चलती। कभी इस युवक ने कहा कि भाई बड़ा आपके इस अंगूठे में दर्द हो रहा होगा। कबीर साहब ने कहा कि भाई दर्द की मोटाई क्या है, इसका रंग क्या है, क्या लंबाई है। तो कहने का भाव था कि जब किसी के दर्द जब हुआ होगा तभी तो दूसरे के दर्द को समझ सकता है। तो ठीक इसी तरह मेरे प्यारे भाई परमात्मा जो है अनुभूति का विषय, अनुभव में जाओ, मानसरी का अनुभव गम भजे सब सत्ता। और जब अनुभव में जाओगे तो गुरबाणी ने कहा है, कहो नानक बिन आपा कीजे मिटे जन्म की कर। आज इस भ्रांति में, इस अविद्या में हम आप भटक रहे हैं। संत कहता कि मैंने प्रभु को देखा है तो आप ही देख सकते हो, पर कब, जब संत के अनुरूप धीरे धीरे अपने जीवन को बदलना सीखो। सत्संग मेरे प्यारे भाई, अक्सर स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग किया जाता सुना नहीं जाता। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन धन करो कुर्बान। अनेक बार हम आपने इन समस्त चीजों को सुना, क्या अपने जीवन में एक शब्द को भी अगर जीवन में अमल किया होता तो जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे आपके बदलाव अवश्य आता। तो इसी संदर्भ में मेरे प्यारे भाई बहनों स्वामी सिद्धार्थ सिंह जी महाराज का शब्द है भेद मार्ग का और सतलोक की महिमा। ये आत्मा किन किन रास्तों से गुजरती हुई अपने परम धाम को जाती है और उस सतलोक की सुंदरता कितनी सुंदर बताई है इस शब्द में। वही और शब्द है पांचवा और वचन है पांचवा और शब्द है चौथा। तो बड़ा साथ कहा स्वामी जी ने कि गुरु मता अनोखा दरसा मन सुरती शब्द जाए परेशा। लीला घट देखी भाई हुए गगन सुरती पनिहारी। नामृत रस भर भर पिया तन मन सब शीतल हुआ। चोरन अब चोरी त्यागी घट उनके अग्नि लागी। आज स्वामी जी महाराज आत्मा को संबोधित करते हुए गाय कर गुरुमता अनोखा करता। गुरुमत मेरे प्यारे भाई बड़ी अनूठी चीज है। ऐसा नहीं कि हमें नाम मिला हम गुरु बन गए। आज इस्लाम में 5 वक्त की नमाज अदा कर देते कहते मैं तो गुरुमत पर चलता हूँ। हिंदू समाज में अखंड पाठ 24 घंटा करवा लेते हैं कहते मैं तो कहते मैं गुरुमत पर चलता हूँ। मगर स्वामी जी ने गुरुमता अनोखा करता। गुरुमत मोरी अनूठी चीज है मेरे प्यारे भाई बहनों। मन सूरत शब्द। आज जिस दिन हमारी और आपकी या तो मन और इंद्रियों से उपराम होकर के शब्द से मेला करती, उस दिन कहा गुरुमुख यही सत्संगी जीव बनता है। अभी आपको नाम मिला है, नाम लेवा हो
कहा जुर्म का अनोखा दर्शा, मन सुरत शब्द जय करता। और जब ऐसी अवस्था में साधक पहुंच जाता है, इस शरीर की घट के अंदर जब नाना प्रकार के और दस्यु नजारों को देखता है, तो वही कहा है लागत देखी भाई, कोई गगन शोरती परिहारी। पुराने समय में अक्सर ये पानी के कुएं यही साधन थे। तो जब कोई नवेली बहन जाती थी ससुराल, तो सासू या कोई दूसरी सहेली जाकर के कुआं की पार पर को पहुंचती थी और उसी दिन वो पानी भरना प्रारंभ कर देती थी। फिर रोजाना आने जाने वाली उस पानी कुएं से निकाला जाता। इसी तरह स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब जीवात्मा मन इंद्रिय से उपराम होकर एक बार शरीर को खाली करके अपने उस पिता परमेश्वर के देश को जब प्राप्त करती है, तो उसी परिहारी की तरह जब चाहे तो आत्मा प्रभु के देश चली जाती है, जब चाहे तो इस पिंड में चली जाती। वही इसलिए स्वामी जी ने कहा देखी भारी, कोई गगन शोरती परिहारी, अमृत रस भर भर पिया, पानो मन सब शीतल हुआ। और सभी महापुरुष समझा रहे हैं कि 24 घंटा अमृत की वर्षा हमारे अंतर में हो रही, पर उस अमृत को मन और माया दिए जा रहे, आत्मा को नसीब नहीं हो रहा, क्योंकि हृदय कमजोर मिलता है। और अब जिस दिन जो आत्मा उस अमृत का पान करती, सच्चा सुख सच्ची शांति उसके जीवन में सब कुछ लेता, तद मन सब शीतल होगा। तो कहा चोरन अब चोरी त्यागी, घटे उनके अग्नि लागी। आगे स्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात है। ये अमृत किसी के लिए तो अमृत है, मगर किसी काम क्रोध के लिए ये जहर बड़ा साथ था। चोरन अब चोरन घट उनके अग्नि लागी। जिस समय आत्मा उस अमृत का पान करते हैं तो कान को भिड़ो मुख है, ये कमजोर पड़ जाते हैं। कभी साहब ने वही कहा, आंखों लड़का मान के रही काम जब लड़के और कोई नहीं कान को चले जाते, सील दया संतोष क्षमा ये आ जाती है। वही स्वामी जी महाराज ने कहा है कि चोरन अब चोरी त्यागी, घट उनके अग्नि लागी, साहू घट नहीं जागे, पहरा दे शब्द अनुरागी। जैसे किसी शहर में अगर खूंखार डाकू लगते हैं, तो उस शहर में कौन बंचन से सहने करता, सबकी खुशियां चली जाती। तो कहा ठीक इसी तरह से, और उसी शहर में जब कोई सरकार के द्वारा पहले नियुक्त कर जाते हैं, तो सारे फिर उसी नगर में अमन चैन से सुख रहे। तो शरीर के अंदर बताया है एक नगर है, और कान लोग मोह अहंकार इसमें चोर लग रहे हैं। आज आत्मा कैसे सुख से सो गए। तो वही कहा है साहू अब घट में जागे, पहरा दे शब्द अनुरागी। जब कोई जीव सद्गुरु की शरण में चला जाता है और सद्गुरु दया करके उसे शब्द से जब उसका मेला कर देता है, तो फिर ये कान और क्रोध जो कि जो चोर है, डाकू है, ठग है, निकल जाते हैं और फिर आत्मा मन के सिकंजे से अलग हो जाते हैं। इस शरीर के नगर में बड़ी शांति पूर्वक से अमन चैन से रहने लगते। वही एक गई साहू अब घट में जागे, पहरा दे शब्द अनुरागी। फिर आगे कहा गुण गावत मन होल साया, धून धावत अधर चढ़ाया। यानी जब जीव उस गुरु के नाम को जब निरंतर सुमिरन करता है, तो गुरु की दया से
में आता है। फिर अंतर में आत्मा अनेक मंडलों की धुन को पकड़ करके आगे के लिए सफर करती हुई चलती है। तो वही आगे कहा, सुंदर की खिड़की खोली, सुखो मन में सूरत रोली। जब जीवात्मा के क्षेत्र में दाखिल होकर तो बड़ा प्रकाश से तो बड़ा आनंद आता है इसे। और मेरे प्यारे भाई जैसे कोई छोटी अवस्था में रहने लेती होती है, वो गुड्डा बोलिए को खेलती है, और जब उसकी शादी सच्चे पति से हो जाती तो गुड्डा बोलिया लोग तहेल में रख देती। इसी तरह आज जिन चीजों में पात्र की आत्मा रसिक होकर के मन के साथ लगी और एक बार भी से उस हकीकत को प्राप्त कर लेती है, तो गुरुवाणी मेरा साथ है कि जब को रस आवे तो ये सुना। मेरे प्यारे भाई, एक होती शरीर की भूख, एक होती वासना की। जैसे शरीर की भूख जब हमें तृप्त हो जाती है तो भोजन परोसने वाले को मना करता है। इसी तरह जब हमारी इंद्रियों की वासना की जब भूख तृप्त हो जाती है तो इंद्रियां स्वतः ही भोगों से कर जाने से रुक जाती है, को रोकता नहीं। तो आगे कहा, पंक की बारी खोली, सुखो मन में सूरत रोली। बंक कहा उस टेढ़े मेढ़े रास्ते, पहले सीधा फिर नीचे फिर ऊपर। कहा जब उस रास्ते में आत्मा जब बंकनाल के रास्ते में जब धसती है तो फिर वहां से जब बंक की बारी खोली चुपटी में जाए भई आमोली। जैसे मेरे प्यारे में समझाते हैं कि फिर इस आत्मा में की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे कोई तीली का तेल हो और किसी बुढ़े की संगति नहीं कर देता तो वही तेल से हम आप बाजार से जाते तो 50 ग्राम कितना लगेगा। तो ठीक इसी तरह से आत्मा जब उस मंडल में पहुंच जाती है तो इस आत्मा की भी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो आज मन के साथ चूल्हे के लग करके इस आत्मा की कोई कहेगा भाव अपनी जिसे कोई समझ ही नहीं मैं क्या। फिर आगे कहा, ज्यों फेर तो पान तमोरी, ज्यों सूरत घटो भैरोली। आगे स्वामी जी महाराज तमोरी उपमा देते हुए कहा कि जैसे पान बेचने वाला होता है, जब पान के टुकड़े को लेता है तो जो खराब है वो कंचे से सारे काट देता है और जो शुद्ध उसमें पात्र पत्ता रह जाता है उसको वो बना के रख लेता है। इसी तरह आत्मा जब सत्य के संरक्षण में जाती है तो इसकी सारी मलिकताएं सद्गुरु अपनी दया से काट देता है। जैसे उत्तम होली उस पान के खराब हिस्से को अलग कर देता है। वही कहा कि जो काटत पान कमोड़ी जो घट में सूरत। जब आत्मा अपने इस शरीर की घट के अंदर धसती है उस अवस्था की इसमें स्वामी जी महाराज ने बयान किया है। कहा क्या महिमा गुरु पद गाऊं, छीन छीन में उमंग बढ़ाऊं। अब जिस समय आत्मा उस मंडल में पहुंचती है तो उस गुरु की महिमा को ये हर मास की विद्या मेरे प्यारे भाई बहनों स्वामी जी महाराज करेंगे बयान करने लायक नहीं कि जिस अवस्था में जिस पद को वो हासिल करके अपनी स्वयं आंखों से जब उसका दीदार करती तो उस अवस्था को मेरे प्यारे भाई बहनों कहना तो बड़ा ही असंभव है। थोड़ा थोड़ा हम और आप उसका संकेत तो कर सकते हैं। जैसे किसी नगर में
सारी मिट्टी की ही गरने वाले हैं, तो किसी ईंट के बने हुए इमारत की हम क्या महिमा करते हैं। तो ठीक इसी तरह संसार जिसमें हम और आप रह रहे हैं, ये मन माया के द्वारा रचित संसार है। और जब उस ऊंची अवस्था को कोई साधक गुरु की दया से देखता है, तो हर कोई कहता है कि मेरी जवान, ये मेरी रचना उस महिमा का बयान करने लायक नहीं है। फिर भी कुछ संकेतों में हर महापुरुष ने उसकी सुंदरता को, उसकी महिमा को बखान किया है। फिर आगे कहा है, सुर नर मुनि गतिया जानी, यहाँ अचरज कथाकथानी। बड़े बड़े सुर, तपस्वी, ज्ञानी किसी ने इस रहस्य को नहीं जान पाया। सब अपनी सारी उम्र की पूंजी लगा करके हार गए। और स्वामी जी महाराज ने तो एक शब्द ने कहा है कि बारी मथे कटुहातन आवे, छीर मथन आलम, फोकट धर्म पकड़ कर दूठे, पूछे नहीं शब्द जुगत का। फोकट धर्म उससे कहा है जैसे किसी का हम काम करें और स्वान को घर जाने को पैसा ना मिले, तो घर में पूछा कि कहाँ रहे, तो मैंने कहा काम तो कर, और कहा कल आएगा, कुछ नहीं तो कहा फोकट से बजे कमाया। इसी तरह हम भक्ति तो की, पूरा जन्म लगा दिया है, पर उसी फोकट के लिए, यानी सारा दिन, सारा जीवन किया उसी फोकट की जरिए हासिल को चलिए। बारी बच्चे उपमति से पानी को मथने में आज तक किसी को मक्खन नहीं मिला। छीर, छीर है क्या मेरे प्यारे कारण, छीर एक शब्द नाम है। और नाम की कमाई की तरफ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोई साधक बैठता है तो मन बड़ा उसमें नीरस जैसा है। क्यों? अलोही जैसे जब अगर पत्थर को काटो तो उसमें कुछ रस तो है, ये नहीं खट्टा ना मिलता। अब जो चीज हमसे, जो रस बाहर होकर अभी तक प्राप्त हो रहे, वो तो हमने छोड़ दी। अब आंख मीच के बैठे, वहां भी कुछ मिल नहीं रहा। तो उसी पत्थर की अलोही चटनी की काटने की संतों ने उपमा दी है कि मन ठहर नहीं रहा। तो कहा उस समय गुरु की प्रतीति और विश्वास पर साधक को पूरा जोर देना चाहिए। तो आगे कहा, सोनो मैं जग सुरते समानी, धोड़ अद्भुत पिंगरी छानी। अभी तक आत्मा मंडल का मंडल, एक जैसे हम आप स्टेशन गाड़ी पर सफर करते हैं तो एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को मिला देती और दूसरी तीसरी को मिला देती। इसी तरह मंडल मंडल जो शब्द शुरू होता है, एक मंडल का शब्द दूसरे मंडल में हमें दाखिल कर देता है। और आखिर में स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर सुनमय, जब शून्य में आत्मा दाखिल होती है तो नीचे की जो धुने उन्हें छोड़ देती है और किंगरी की धुन को पकड़ करके ऊपर चल देती है। वही कहा है, सुन मैं जब सुरते समानी, धुन अद्भुत पिंगरी छानी। वहां से आत्मा किंगरी की धुन को पकड़ के आगे चलती है। तो आगे फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, गई वहां सुन के नाके, गुरु दया अचंभा पागे। आगे महाशून्य का मंत्र जब पढ़ता है तो वहां पर इस आत्मा का जो 12-16 सूरज का जो प्रकाश है वो भी काम नहीं है। कभी साहब ने उस मंडल की महिमा की है कि साधु सोई जो यहाँ करती ना, नौकरवा दे परे भटकी ना, दसमा जाए खोल जिन दीना, जहाँ को
होत नहीं बाटी, व्याघ सिंह सर्प बहु भाटी, ऐसा चेता पसारा है, करने दो दीदार महल में प्यारा है। कहा उस मंडल में ऐसी खूंखार आवाजें दे रही है कि सदगुरु जैसे कोई माँ का अबोध बच्चा जब रोता है तो माँ कह देती है रोगा तो बच्चा बिल्कुल गले से चिपड़ जाता है, सबसे पर गान लगता है। तुलसी साहब ने वही कहा कि अपनी सूरते सुरति माँ डारे, जो मछली बंसी माँ डारी। का उस मंडल में बिना सदगुरु की इस आत्मा का तो कोई बस ही नहीं है। तो आत्मा को सदगुरु अपनी आत्मा में स्थिर लेता है और उस मंडल से जाके आगे निकाल नहीं देता है। इतना हमदर्द करता है, तब कहा है कि सदगुरु बिना प्रीतम ना कोई, और मन मलिन को धोवे कोई। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारा जहाँ ख्याल किए हमारी जैसी माँ का सदगुरु जैसा तो हमारा कोई आपका हितैषी इस संसार में है ही। जो तक हम और आप इस संसार में कभी हमारे हर पल हर क्षण साथ है, और जब इस संसार सागर से हमारा देह अस्तित्व मिटेगा उस समय भी वो हमारे साथ। और ऐसा हम करती है और ऐसे सदगुरु के लिए लिखा है कि दिन नहीं मास पक्ष नहीं तरसा, गुरु दर्शन को दिए नहीं कर। अरे वो केवल का है जिसका 6 साल लगा में भी एक गुरु के दरबार में जाने के लिए तड़पना नहीं, काहे का चेता साथ कहा गुरु नहीं मास पक्ष नहीं करता, गुरु दर्शन तो समझने की चीज है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वही इसमें स्वामी जी महाराज ने कहा है कि गए वहां सुन के नाके, गुरु दया अचंभा त्यागे। वहां पर सदगुरु अपनी दया से हमारी आपकी जीवात्मा को उस मंडल से पार कर ले जाता है। फिर आगे कहा रहता है, फिर भमर गुफा की डोरी, सोहम मैं नाता जोड़ी। अब जैसे समझाते हैं जैसे कोई 4 मंजिल मकान हो और उस पर कोई कुंडा लगा हो और उस पर रस्सी डाल के तो आप चढ़ सकते हो। अब कहा गए वहां सुन, जिन मतों में शब्द का कोई भेद ही नहीं है तो उन मतों में महाशून्य के मंडल को स्वामी जी ने बात करेंगे। वहां कुंडा तो है ही नहीं, कोई रास्ता तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं जिसे आप पकड़ के कर जाओ। जैसे मकान में कुंडा लगा हो 5 मंजिल तो वहां कुंडे में जो रस्सी उठा के आप कर सकते। तो वही कहा है कि फिर लगी फिर भमर गुफा की डोरी, सो हम मैं नाता जोड़ी। और भमर गुफा के बाद सोहम की कथा थी। सोहम का संतों ने बताया जो तू है सो मैं। वहां पर आत्मा अपने स्वरूप को जब देखती है तो ढेर सारे उसके जो मिट जाते हैं, जो अभी मन अपने ओर पर आएगा। मेरे प्यारे है बहनों, जैसे एक विद्यार्थी हो और एक शिक्षक अध्यापक हो, तो जब तक छोटी कक्षा में विद्यार्थी है तब तक तो भेद है, और जिस कक्षा में अध्यापक भी पहुंच गया और शिष्य भी उसके अवस्था में जब पहुंच जाता है तो फिर भेद वहां पर मिट जाता है। तो वही कहा कि सोहम मैं नाता भमर लगी भमर गुफा में डोरी, सोहम मैं नाता डोरी। तो जब सोहम के आगे मेरे प्यारे भाई बहनों सतलोक की बात आ जाती है। आगे फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, सतगुरु पद कर सत जाना, या अगनो अगाधो बखाना। जब सतलोक की आत्मा दाखिल होती तो उस सच्चे लोक की सच्चे
महीना कहना बड़ा असंभव है। सदगुरु पद सत कर जाना, गति मति का कहूँ बखाना। हर शशि सूर अनेक भांति, देखे अरु आगे जाती। फिर आत्मा आगे अनेक सूर्यों का, चंद्रमाओं का दर्शन करती हुई आगे सफर करती चली जाती है। लख अलख अगम पद पाया, मिला राधा स्वामी नाम से मिलाया। अब कहा लख अगम, जब उस अगम के देश को जब आत्मा जाती है तो आत्मा कहती है कि आज मेरे राधा माने आत्मा स्वामी ने माने, आज मेरे मालिक ने दया करके मुझे सब कुछ हासिल करके उस धाम को पहुंचा दिया है। नहीं वेद कतेब सुनाया, ज्ञानी ध्यानी नहीं गाया। आज आत्मा कहती है कि यह रहस्य आज तक तो ना वेदों में मिला, ना किसी शास्त्रों में मिला, ना किसी ज्ञानी ऋषि मुनि किसी ने नहीं बताया। आज सदगुरु की दया, अपने गुरु की दया से मेरे विश्व लोग को जिस धाम को प्राप्त किया, इस धाम के बारे में आज तक तो किसी ने कुछ सिलसिला बयान ही नहीं किया। इतना अद्भुत अमन खुशियां आत्मा उस मंडल में मेरे प्यारे भाई बहनों मनाती है। अब जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों जो आत्माएं उस मंडल में गई, उनका तो कहना जाएगा। जैसे मिसाल दी, जैसे एक कुत्ता था, किसी शहर में गया और उसने किसी चीज को देखा और भौंकना प्रारंभ कर दिया, और दूसरी मोहल्ले से एक कुत्ता आया तो उसने भी उसकी आवाज को पकड़ा और भौंकना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें जायज किसका है? जिसने कुछ देखा उसका तो भौंकना ठीक है, जिसने कुछ देखा नहीं आवाज पकड़ी और भौंकने लगा। तो ठीक इसी तरह जिन संतों महापुरुषों के जीवन में स्वयं निज का अनुभव था, उन्होंने तो जो चीज कही तो ठीक है, और आज भारत के ठेकेदारों ने देखा तो है नहीं, उसी कुत्ते की तरह उस बात को पकड़ा और उसके पीछे चल दिया। संत समझाते हैं कि जब तक देखो ना अपनी रहनी, तब तक देखो ना गुरु की रहनी। भाई खुद जब समझाते कि भाई मैंने प्रभु को देखा तो आप ही देखोगे, ऐसा नहीं, सौदा नगद है, उधार नहीं है। और सवाल मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार से जोड़ा हटना पड़ेगा कर जिन पाया हंसी खुशी से जो किए मिले तो बहुत सुहाग। इस संसार के सारे ऐसे स्थित के सामान को भोगते हुए अगर प्रभु मिलता तो कौन नहीं से इतने सस्ते को ले लेता। जिन पाया, अरे जिन्होंने पाया है उनके जीवन के उदाहरण, उनके जीवन की मिसाल देख लो कि उन्होंने जीवन में अपने कैसे स्वामी जी महाराज के जीवन, उन्होंने जब 72 जन्म कितनी चीजें बताई अपने जीवन में छोड़ रखी, और हमारा आपका और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सवाल तो वही संत समझाते हैं कि जिसे ले जाना, स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि मेरे शिष्य के पास भले को चला पर काम नहीं रुकेगा। सत्य हकीकत है मेरे प्यारे, कैसे होगा? ये गुरु की दया किसके द्वारा होगा? और सबके जीवन का अपना अनुभव है। या ये मत समझेगा कि कोई एक दूसरे का अनुभव से गुरु की संगति में ताकत, सबके जीवन का स्वयं का अनुभव है। तब आज गुरु के पीछे लगे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। नहीं तो गुरु पर भरोसा बड़ा कहा कभी साहब कि गुरु से लगना कठिन है भारी, लगन लगे बिना काजल सही है, जीव करे
बूंदता पिया पिया रटिलाई प्यासे कलप दिन राती और नीर ना भाई गुरु से लगना कठिन है भाई। क्यों? गुरु से लगन इसलिए को हमारे जैसे शरीर हार नाचने ले गया और हमारे जैसे कपड़े पहनना और हमारे जैसे बैठ बीच में बैठ कर बातें करना। तो इसीलिए का मन बड़ा चंचल है कि किसी भी समय आपको धोखा दे सकता है। क्यों? स्वामी जी महाराज ने कहा इस मन को संसार में फंस करने का सिर्फ एक ही जरिया बताया कि मन धुन सोने कर समझाई, मन धुन सोने कर समझाई, अनेक कोटि उपायो करो नहीं मानत, धुन सोने कर समझाई, ज्ञानी ज्ञान ये जोगी जुगति कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई, ओ तपसी तप कर खाकर है जटी रहे जटुलाई, और ध्यानी ध्यान मनसी लावे वो भी धोखा खाई, पढ़े पढ़े पढ़ित वेद बखानी विद्या बल सब जाई, अरे और अमर का दखल नहीं है अमर शब्द लौलाई, मन धुन सुन कर समझाई। जब तक मन को धुन की नाम कहो धुन कहो डबल कहो, जब तक उसकी लज्जत मन को नहीं मिलती ये मन किसी भी हद में हम आपको धोखा दे सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई गुरु पर हमारा प्रीति और विश्वास अडिग होना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी महाराज कहा करते थे उनका कि जब भाई ओखली में सरधनी धर रखा है तो मोटरों की क्या गिनती जितने ही गुजर जाए। अब ये जीवन समर्पण जब गुरु को हो चुका है तो कितनी भी दुखियां दुखी मुसीबत हो अब तो गुरु के साले थे। और जब ऐसी अडिग शिष्य की जब जिस शिष्य की अगर प्रीति है तो लिखा है कि पास की एक रोम का वादी संसार की कोई चीज ताकत हो रही है, मगर गुरु पर भरोसा हो, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास संत सदगुरु पर प्राप्त एक भरोसा। अपने जैसे पति स्त्री है ये आंखें तो हर जगह पड़ जाती है, मगर पूर्ण जो उसका प्रेम होता है अपने पति से होता है। तो इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों ये भक्ति को भी बता रही नहीं ये गुरु कर दिया अब हर जगह माथा टेके हर जगह जन्नत मांगे, ऐसा नहीं। गुरु आगे ये स्वामी जी ने कहा कई बार कि जितने मन पर बात है सब सतगुरु के पास। मेरे प्यारे भाई बहनों हम और आप कल्पना भी नहीं करते इतनी वो सदगुरु हमें देने के लिए तैयार है। सवाल करना है कि हमारा पात्र बने। और जैसे कोई वक्तव्य चीज आप रखना चाहते हो अगर बात अगर किसी से दूषित हो तो कैसे वो चीज है वो तो इसलिए संसार में आया है सिर्फ ये इंडिया की कमजोरी को हम आप जो इतना समय बीत चुका है और अपने काम की तरफ थोड़ी लापरवाही देख करके दुनिया में बिजी हो रहे। माफ करना अपने साथ साथ कि अपने जीव पर दया पालो 84 का फिर बचाल। अपने जीव पर दया का करना क्या है? सेवा से जीव चुराना, सत्संग से जीव चुराना, भजन सुनने में समय देने से जीव चुराना, यही अपने हाथों में अपने पैर में अपने हाथ उधारी मारना है। और जो संसार से हटकर इन्हीं की तरफ चल रहा है वो अपने ऊपर दया यही कर रहा है।
आगे फिर स्वामी जी महाराज ने कहा है कि आलस या नहीं वेद कतेब सुनाया, जो भी ज्ञानी नहीं धाया, मेरा स्वामी परम दयाला, जिनकी नाम मोहि निहारा। आज स्वामी शिव सिंह जी अपने गुरु की महिमा बखान करते हैं कि मेरे स्वामी ने मुझे आज निहाल कर दिया, माला मान कर दिया कि मुझे वो चीज वो दात मिली है कि जिसका बयान ये विद्या कर ही नहीं सकती है। मैं हर काम यही, मैं आरती उनकी करता, तन मन को चरणन धरता। आज स्वामी जी महाराज कहे आरत में बार बार अपने गुरु के प्रति कहीं आत्म दीन भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने को बड़ा लाचार समझ करके कि तो निरंतर में उनकी सूरत मेरे मन में 24 घंटा दिल के अंदर बसी रहती है। मेरा भाग्य हुआ, मेरा भाग्य उदय हो आया, राधा स्वामी चरणन में आया। आज स्वामी जी महाराज अपने को इतना खूब अपने सौभाग्यशाली समझा हासिल कर रहे हैं कि आज मेरा भाग्य हुआ कि जो मेरे गुरु ने मुझे अंगीकार है। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम आप वैसे तो गुरु की संगति में जाने लायक मेरे हमारे और आपके बीच में कोई ऐसा गुण नहीं। दया करके उसने सब गुणों पर काट डालकर हमें उसने हमारी बाह को पकड़ लिया, और उसके बावजूद भी अगर जीव अपनी बाह झुका करके किसी दूसरी तरफ मुख करके जा रहा है तो माफ करना फिर गुरु का क्या। बड़े ही मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आप भाग्यशाली हैं जो कि समर्थ रूप की शरण मिली है, और इसमें भी मेरे प्यारे में गुरु ने बड़ी दया है। तो माफ करना इस कैला में हम आपको बड़े तुच्छ जीव हैं। बड़े बड़े धनुधारी जो स्वामी जी के नजदीक 24 घंटा उपस्थित खड़े रहते थे, आदमी की हालत, मगर सदगुरु वो तो आत्मा को पकड़ता है, किसी शरीर से इसका कोई संबंध नहीं। वो तो जिस आत्मा जितनी जिसकी जिसकी आत्मा पवित्र है उसे उतनी ही वो गुरु दात दे रहा है, जिसमें छोटे बड़े अमीरी गरीबी कोई मेरे प्यारे भाई भेदभाव है ही नहीं। फिर आगे स्वामी जी महाराज ने कहा सत्य जग स्वाद लगाया का, राधा स्वामी नाम में सीखा। आज इस संसार के रसभव बैठक जो हमें बड़े सुंदर लगते थे, बड़े सुहावने लगते थे, और आज स्वामी जी महाराज जगत स्वामी ये सभी रसभोग आज इतने मुझे नीरस लग रहे हैं, जब मैंने गुरु की दया से उस नाम रूपी रस का महारस जो रस था उसे अंगीकार किया है। वही स्वामी जी महाराज ने कहा जगत स्वाद लगा का, राधा स्वामी नाम में सीखा। आज गुरु की दया से हम आपको जो नाम मिला है, बार बार हर महापुरुष के नाम की महिमा को वखान कर रहा है। वही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि राधा जगत स्वाद लगा तब सीखा, राधा स्वामी नाम में सीखा। आज गुरु की दया से जब मेरे अंतर को नाम प्रकट हो गया और जब मेरी आत्मा ने उस नाम का अनुभव किया तो आज माला बांध हो गई। तो आगे कहा गति मति क्या गति मति मेरी उल्टी सुलटी, गुरु कर दी सूरती सुलटी। आज कहे कि तो मेरा ख्याल था आज संसार की तरफ लगा था, ये मन और जो अमृत था माया किए जा रही, आज गुरु ने मेरे हृदय कमल को सीधा कर दिया, और आज वो अमृत जो था मेरी आत्मा को पान करने वाली है। वही कहा है गति मत मेरी उल्टी सुलटी,
गुरु कर दी सूरत श्री। आज गुरु की दया से मेरा हृदय कमल रूप पीटा हो गया और मेरी आत्मा दोष नाम रूपी महास को प्राप्त पान करने वाली बन गई। अंतिम लाइन में कहा, मेरा काज हुआ अब पूरा, राधा स्वामी चरणन में धूरा। आज मेरे मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, क्योंकि गुरु की दया से आज मैं अपने गुरु के चरण के धूल को अंगीकार करने वाली बन गई। ऐसा कहकर के स्वामी जी महाराज ने बड़े सुहावने अपने अमृत वचनों से यहाँ बड़ी सुंदर विवेचना की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वही संक्षेप में मेरे प्यारे भाई बहनों जैसे गुरु ने समझ दी उसी के मुताबिक दोहराने का प्रयास किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर भी कोई दोहराने में जाते तो छुट्टी हो जाती है, बार बार चाहता है